बहुत सा चीज़ ना किताब में पढ़ के इंसान नहीं सीखता है, व्यवहारिक ज्ञान से सीखता है। या यूँ बोलो कि जब जीवन में दुख, मुसीबत, कष्ट, कलेश, संताप आता है ना, तब इंसान को जीवन की सही शिक्षा मिलती है। किताब पढ़ के इंसान जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लेता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है। लोगों की बात के सामने डींगे तो हाँक सकता है, बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता है, लेकिन उसका ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है। एक सीधा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, गीता सब लोग बहुत सीना चौड़ा करके कहते हैं, अरे हमने गीता पढ़ा है। कुछ लोग तो इतने महारथी होते हैं, इतने महारथी होते हैं, हमने तो गीता 10 बार पढ़ चुके हैं। मतलब गीता का श्लोक पढ़ के याद हो गया। जैसे आपको सपोज करो फ्रेंच का कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है जिसे आपने बहुत बार पढ़ा, 10 बार 12 बार के बाद वो दिमाग में रन करने लगता है। तो आप क्या फ्रेंच के ज्ञानी महाज्ञानी हो गए? नहीं, आपने रट लिया। तो आप किसी के सामने अपने बारे में परिचय, इंट्रोडक्शन भी फ्रेंच में दे सकते हो। आपने गीता पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, तो आपको सारे श्लोक याद हो गए, तो आप बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हो, प्रवक्ता बन सकते हो। नॉर्मली लोग प्रवक्ता ही होते हैं, उपदेशक ही होते हैं। उपदेश पे चलते तो नहीं है, लेकिन दूसरे को मशवरा ज़रूर देते हैं अनवांटेडली कि भाई आप भी इस चीज़ को फॉलो करो, लेकिन अपने दूर दूर तक नहीं करेंगे, अपने धर्म के रास्ते पे नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अधर्म करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, नीचा दिखाएंगे, ताना टोन कसेंगे, चहर के रहेंगे, पागल बनाएंगे, पागल करार करने में लगे रहेंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। जो इंसान खुद गीता पढ़ता है ना, वो गीता को अपने जीवन में उतारता है, गीता के सिद्धांत पे चलता है, प्रवचन नहीं देता है। और एक्चुअल गीता कौन सीखता है? जिसके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप पड़ता है, आत्मा को चोट लगती है, रो के बिलख के थक जाता है, तब वहीं से ज्ञान की गंगा फूटना शुरू होती है। वही रियल गीता का ज्ञान है। और उसी आदमी के आत्मा से कृष्ण बैठ के गीता बोलते हैं। गीता पढ़ने को तो सब कोई पढ़ सकता है, हर के घर में गीता लाल कपड़े में लपेट के बहुत अच्छा से हम रखते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन पढ़ते भी हैं कि हम आधा घंटा पौना घंटा गीता का श्लोक पढ़ेंगे, या यूँ बोलो कि रट जाएंगे बिना कुछ समझे। देखो, पढ़ना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसके जीवन में मंतव्य को समझो कि क्या बोल रहा है। गीता में क्या बोला गया? अन्याय मत करो, अन्याय मत सहो। और लोग इस चीज़ को फॉलो करते नहीं, कह देंगे भरी महफिल में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहने वाले ही अन्याय करते हैं। नॉर्मली आप घरों में देखोगे, पति बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हस्बैंड बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ससुराल वाले, माँ बाप, इष्ट मित्र, जो भी आपके निकटवर्ती संबंधी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और एक आदमी के ऊपर चढ़ के रहेंगे। वो शिकार कौन होता है? उस घर की बेचारी बहू, उस घर की, जिसको आप लक्ष्मी बोलो, दुर्गा बोलो, हालांकि नाम तो बहुत दे दिया जाता है, लेकिन नाम के अनुरूप उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और वो बेचारी औरत रोती बिलखती कलपती रहती है, सिसकती रहती है, और सब दुख दर्द बर्दाश्त करते रहती है, रोते रहती है। रोते रोते एक दिन उसकी भी आत्मा फट जाती है, और उसके मन से भी गीता का ज्ञान फूटना शुरू होता है, और वही अस लेके खड़ी हो जाती है अपने जीने का हक लेने के लिए, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, घर वालों के खिलाफ कि अब हम जी के रहेंगे, मेरा जितना भी आयु है हम इसको अपने लिए जिएंगे, अपने हर शौक़ पूरा करेंगे, अपनी हॉबी हैबिट पे खर्च करेंगे अपने टाइम को, ना कि लोगों की सेवा करके घुट घुट के मर के सर के रहेंगे। मेरा अपना लाइफ है, बाउंड्री है, अपर लिमिट है। अब देखो, जिस दिन